गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। चलो आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं और ये बहुत ही ऑड स्टोरी है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है जिसे सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा और एक सबक भी मिलेगा। तो इस स्टोरी का नाम है अ वार्निंग टू लायन, यानी शेर को एक वार्निंग या शेर को एक सबक या शेर से कैसे निपटा जाए, इस चीज को बताती हुई ये कहानी है। हियर्स एन ऑड स्टोरी, यह एक अजीब कहानी है। द लायन वंस फेल इन लव विद द फार्मर्स डॉटर। एक शेर जो है एक बार एक किसान की बेटी से प्यार करने लगा। द फार्मर प्रोबेबली थॉट व्हाट यू आर थिंकिंग दैट ऑल द लायन रियली वांटेड वाज अ गुड मील। जैसे कि आप सोच रहे हो, किसान भी शायद यही सोचता था कि सभी शेर जो है वास्तव में एक अच्छा भोजन चाहते हैं, यानी वो जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं और अच्छा शिकार करके अच्छा सा भोजन करते हैं, यही उनकी जीवन की लाइफ स्टाइल है। बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ। सो द फार्मर वेंट टू बेड टू थिंक इट ओवर। इसलिए किसान जो है, जब किसान को यह पता लगा कि ऐसी बात हो गई है, तो किसान इस पर विचार करने के लिए गया और सो गया। विचार करते करते किसान को नींद आ गई। बाय द मॉर्निंग ही वुड थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान। सुबह जब किसान उठा तो उसने एक बहुत ही चतुर योजना के बारे में सोचा। किसान ने एक चतुर योजना के बारे में सोचा कि इस तरीके से मैं शेर से बात कर सकता हूं या शेर से अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकता हूं। बाय द मॉर्निंग ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान। यू आर सर्टेनली अ वेरी हैंडसम फेलो, ही सेड टू द लायन। किसान ने शेर से कहा कि निश्चित रूप से ही आप एक बहुत ही हैंडसम जीवन साथी होंगे। आई वुड नॉट नीड अ स्केयर्ड क्रो टू कीप द क्रोज अवे विद योर अराउंड। और अगर आपके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाती है और आप मुझे दामाद के रूप में मिल जाते हैं, तो फिर मुझे कौवों को दूर करने के लिए बिजूका की भी आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मकई के खेत होते हैं, मक्के के और जो अन्य खेत होते हैं जिनमें चिड़िया वगैरह काफी नुकसान करती हैं, तो उनको पक्षियों को, कौवों को डराने के लिए बिजूका लगाते हैं। तो शेर ने यही बात कही, किसान ने शेर से यही बात कही कि अगर आप मेरे दामाद हो जाते हैं तो इसमें मेरा ही भला होने वाला है, क्योंकि इससे मुझे खेत में बिजूका लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो हैं वो जब हमारे खेतों में होंगे तो कोई भी पक्षी हिम्मत नहीं करेगा कि वो खेत में आ जाए। आहा, द लायन लॉफ पोलाइटली। शेर विनम्रता से हंसता है। बट यू आर अ लायन and my daughters bound to be a little bit frightened. लेकिन आप एक शेर हैं, इसलिए मेरी बेटी को आपसे थोड़ा तो डर लगेगा ही। If you really love her, अगर आप सच में ही मेरी बेटी से प्यार करते हैं, you will put out your teeth and cut off your claws. तो निश्चित ही आप अपने दांत निकाल लेंगे और अपने पंजे जो हैं वो काट डालेंगे, जिससे मेरी बेटी को आपसे जरा भी भय ना लगे। सो द लायन हु रियली डिड लव फार्मर्स डॉटर डिड व्हाट हर फादर सजेस्टेड। इसलिए शेर ने, जो कि वास्तव में किसान की बेटी से सच्चा प्यार करता था, उसने वही किया जो उसके पिता ने सुझाया। बट of course, as soon he had no one was frightened of him anymore. और जैसे ही उसने उसके पिता की बात मान करके अपने पंजे हटा दिए और अपने नाखून हटा दिए, अपने दांत हटा दिए, तो कोई भी उससे डरने नहीं लगा।
सभी उससे भय नहीं खाने लग गए। और फिर क्या हुआ? एंड द फार्मर बीट हिम विद अ स्टिक एंड ड्रोव हिम अवे। और जब कोई भी उससे नहीं डरने लगा, और सब, क्योंकि शेर के पास अपने पंजे होते हैं। चलो बच्चों, हम आपको एक शेर दिखाते हैं और उसके पंजे और दांत दिखाते हैं। तो ये है देखो शेर, और इसके बड़े बड़े पंजे और उसके बड़े बड़े दांत। तो इस प्रकार से किसान ने इस शेर के नाखून उखड़वा दिए और उसके दांत भी तोड़वा दिए। और इन्हीं की वजह से लोग शेर से डरते हैं, क्योंकि अपने दांतों से वो शिकार करता है, अपने पंजों से वो शिकार करता है, और लोग कोई किसी का वो शिकार न कर ले, इसलिए लोग उससे डर के भाग जाते हैं। और किसान ने यही तरकीब सोची कि अगर हम जो शेर है उसके पंजे और दांत हटवा दें तो फिर इससे निपटने में दिक्कत नहीं आएगी। और किसान ने चालाकी से काम लिया और उसने शेर के पंजे दांत हटवा दिए और बाद में उसे डंडे से पीटा और उसे अपने घर से भगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर हम विचार करके, उसमें अच्छे से विचार करके उस पे काम करते हैं तो जरूर हम अपनी योजना में सफल होते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज की कहानी कैसी लगी?